नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं चांदनी चौक आया और इसकी एक खास वजह है। चांदनी चौक में मैं कूचा महाजनी पर हूं और कूचा महाजनी उत्तर भारत का ज्वेलरी का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट माना जाता है। सोने चांदी की इतनी बड़ी मार्केट उत्तर भारत में कमी है। आज सोने ने यानी गोल्ड के रेट ने रिकॉर्ड स्तर कायम किया है। 24 कैरेट सोने का दाम 1,38,000 रुपये से ज़्यादा हो गया। 22 कैरेट का दाम 1,30,000 रुपये के आसपास और चांदी का 1 किलो का दाम 2,18,000 रुपये से ज़्यादा है। सोने और चांदी की कीमतें पूरे देश में आज तक इतिहास में इतनी ज़्यादा नहीं हुई। 2024 की अगर हम बात करें सिर्फ एक साल पहले तो 23 दिसंबर 2024 को 22 कैरेट सोने की कीमत 72,000 रुपये, 24 कैरेट सोने की कीमत 78,000 रुपये और चांदी की कीमत 60-70-80,000 रुपये किलो थी। लेकिन एक ही साल में ये चांदी दूने से ज़्यादा और सोने का रेट 1.5 गुना से ज़्यादा हो गया। सवाल उठता है कि 1970 के दशक में, और ये भी बात है अगर आप 10 साल पहले की बात करें तो 2014 में यानी प्रधानमंत्री बनने के नरेंद्र मोदी के समय की बात करें तो सोना 29,000 रुपये था। बाद में कम भी हुआ, 28,000 हुआ। 29,000 रुपये से 11 सालों में सोने ने इतनी लंबी छलांग लगाई है। अगर किसानों की दृष्टि से मैं बात करूं तो 1970 के दशक में किसान 2 क्विंटल गेहूं बेचकर 10 ग्राम सोना आसानी से खरीद सकता था और 1 क्विंटल गेहूं बेचकर 1 किलो चांदी खरीद सकता था। किसान अपने बेटे बेटियों की शादी में अच्छी खासी संख्या में सोने और चांदी के गहने दिया करता था। लेकिन आज वही किसान 2500-2550 रुपये गेहूं का MSP है। अगर वो 2 क्विंटल बेचे तो उसे 1 ग्राम सोना भी नहीं मिलेगा और चांदी का तो की बात ही क्या है। आज यही जानने के लिए कि सोने चांदी के दामों में लगी आग से आम आदमी की ज़िंदगी और आम आदमी का जीवन कैसा हुआ जा रहा है और लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, मैं ये कूचा महाजनी का जो होलसेल का ज्वेलरी मार्केट है, मैं इसके अंदर चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और गली बहुत पतली है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें सैकड़ों दुकानें हैं और बहुत बड़े पैमाने पर सोने और चांदी का बिजनेस यहाँ पर होता है। तो मैं थोड़ा बिल्कुल आम लोगों से बात करता हूँ। एक बहन जी यहाँ बैठी हुई, इन्हीं से बातचीत की शुरुआत करता हूँ। क्या लेने आई थी आज? मैं तो घरेलू सामान लेने आई थी। ये सोने चांदी का भी कुछ विचार था आज? हाँ, विचार तो रेट के हिसाब से बहुत महंगा हो रहा है तो इसलिए थोड़ा विचार नहीं बन पा रहा है। कहाँ से आप आई हैं? मैं फरीदाबाद। तो अब ये बताइए, हमारे और आपके घर में अब सोना खरीद पाएंगे हम लोग कि नहीं? आपको क्या लगता है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिस हिसाब से रेट हो रहा है बहुत मुश्किल है। लोग बहुत कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी बढ़ रही है, ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी बढ़ रही है। मुझे तो लग रहा है महंगाई ही बढ़ रही है, कमाई तो नहीं बढ़ रही है। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। तो मैं ऐसे ही राह चलते लोगों से कुछ और बातें करता हूँ। और बैठिए मौलवी साहब, बहुत तगड़ा सोना के रेट पता कियो कहाँ है? रेट साहब पता करके ही यहाँ पर आए मार्केट में और भाई के पास आए अपने, और इनका नाम बहुत सुना था और शादी करीब है छोटे भाई की और गोल्ड महंगा हो चुका है। अब इतना गोल्ड ले रहे हो? ये 4 चूड़ियाँ हम खरीदने जा रहे हैं तो बैठ रही हैं 1 लाख के हिसाब से 4 लाख रुपए की, तो हम नहीं खरीद पाएंगे, हमारी गुंजाइश ही नहीं है। तो हमने ये 1 ग्राम गोल्ड सुना है और इसका हमने देखा रेट तो ये 1500-2000 रुपये में काम चल रहा है हमारा। तो इसी वजह से हमने कहा चलिए अच्छी बात है, और भी बहुत खर्चे हैं तो इसीलिए कि भाई गोल्ड इतना महंगा हो रहा है कौन खरीदेगा। 1 ग्राम गोल्ड? ये 1 ग्राम इस पे पानी चढ़ा हुआ है, पत्थर चढ़ा हुआ है, इस उन्होंने बताया है भैया ने। तो ये कह रहे हैं काफ़ी लाइफ चलेगी इसकी, तो हमारी इज्जत भी हो गई, बच गई। और टीवी पर बोल दिए, लड़की वाले तो देख रहे हैं 1 ग्राम पानी वाले लेके आ रहे हो। क्या करा जाए साहब, मजबूरी है साहब। अब वो दुल्हन भी खुश है, दूल्हा भी खुश है, सब खुश है, क्या करा जाए, मजबूरी है। अब छोटा भाई की शादी है, क्या करना पड़ेगा। तो आखिर में जो गोल्ड है, सोना है, जी जी, वो आपकी खरीद से बाहर हो गया या आप
खरीद से बहुत बाहर हो गया साहब। कहाँ है, बजट ही कहाँ है इतना, ना इतना कारोबार में दम रहा है, सब हर तरीके से सोच से बाहर हो गया। सोच से ही बाहर हो गया, और ये रोजाना खरीदने की सोच से ही बाहर हो गया सोना। ये आम आदमी अब तो खरीद ना पाएगा और ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, इसका कुछ इन आउट समझ नहीं आ रहा। अब आम आदमी खरीदेगा 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी, सोना नहीं खरीद सकता। अब गोल्ड कहाँ से खरीदेगा? गोल्ड कहाँ से रोज खरीदेगा? भाव नहीं चाह रहा ना, एक भाव हो जाए। 10 ग्राम सोने की कीमत बताओ 1,38,000 रुपये हो गई, कहाँ से खरीदेगा? एक भाव एक जगह ठहर जाए। आपकी अपनी शादी में आपने अपनी बेगम साहिबा को 1 ग्राम वाला दिया था कि नहीं, वो उस टाइम तो मेरी शादी तो 2007 में हुई थी, 10,000 रुपये का रेट था उस टाइम, तो बहुत बढ़िया रेट था। अब तो ये रेट ही इतना हो गया कि आसमान छू रहा है, और एक जगह रुक जाए, कम से कम ठहर तो जाए, कुछ पता ही नहीं 10 ग्राम जो 10,000 जो 2007 में 10,000 की कीमत थी, जी जी जी। वो आज 2022 में करीब आज करीब तो अब तो ये 25 और ये तिगना मतलब कि 100 गुना बढ़ गया, 100 गुना, 1.5 लाख हो गया सीधा। 15 गुना बढ़ा। हाँ, तो अब क्या करना पड़ेगा बताइए? इस हालत में हम लोग क्या करेंगे बताइए? कमाई नहीं बढ़ी। कमाई कुछ नहीं बढ़ी, कमाई पे तो टैक्स लग गया साहब, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है। चड्डी भी लेने जा रहे हैं उसमें भी टैक्स है। क्या करें बताइए, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है। अब यहाँ पर अब क्या खरीदेंगे बताइए? अब ज्वेलरी खरीदें या हॉल लें? अब हॉल लेते हैं तो वो भी, इस पर भी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई शादी का हॉल लेते हैं हम, तो वो भी 3-4 लाख रुपए बैठ रहा है। मैं तो इधर से गुजर रहा था, मुझे लगा कि यार ओरिजिनल, चलिए आप देखिए जो आपके समझ में आए लीजिए, जो बजट। ये सोने से कम नहीं है, और खो जाए तो कम नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है। चलिए, हर चीज़ के रास्ते लोग निकाल ही लेते हैं। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। देश में चांदनी चौक जैसी बाजार का इतिहास बहुत कम बाजारों का है, एक हेरिटेज जगह है, और यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ तो लोग या जगह ऐसी मिल जाती है जिससे पुरानी यादों में आप खो जाते हैं। मैं चांदनी चौक की सड़कों पर आज वैसे तो सोने के ऊपर बात करने आया, चलते चलते मुझसे नमस्कार मेहरा जी मिल गए। भरत मेहरा जी, पीछे देखिए, ये इनकी बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग 100 साल पुरानी है। भरत मेहरा ज्वेलरी के डिज़ाइन का काम करते हैं, ज्वेलरी का, और अब देश छोड़ के दूसरे मुल्क में रहते हैं। आप जरा इनसे भी मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले भरत मेहरा साहब, नाम तो आपने इतना बड़ा बड़ा अपनी बिल्डिंग पर लिखवाया हुआ है, और छोड़ के आप मुल्क चले गए दूसरी जगह, क्यों? ये बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं। नाम सिर्फ इसलिए मेंटेन करके रखा हुआ है कि कल को यहाँ से हमारी या अगली जनरेशन निकले तो उनको भी इस नाम की अहमियत का, बिकॉज काम। ये आपकी दुकान 100 साल पुरानी? हाँ जी, हाँ जी, 112 साल पुरानी बिल्डिंग है जी। तो पहले आप लोग यहाँ कोई बिजनेस करते थे या शुरू से? हमारा पहले घड़ियों का काम था, और देश विदेश से हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट होती थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तब हमारे पास ऑफिशियली इंपोर्ट लाइसेंस था, बट ऑफिशियली जैसे जैसे ऑटोमेटिक घड़ियाँ और उनका चलन ख़त्म होता गया, मोबाइल फ़ोन्स आते गए, तो हल्के हल्के थोड़ा सा घड़ियों का काम कम, और फिर टेक्नोलॉजी का टाइप ज़्यादा हो गया। तो आप कितने साल पहले यहाँ से चले गए? मैं 28 साल पहले बहरीन शिफ्ट हो गया। बहरीन? हाँ जी, बट क्यों? आना जाना वहाँ पे थोड़े से, मेरे एल्डर ब्रदर ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट करते थे, और वो इंटरनल ऑडिटर थे किसी शेख के। तो फिर मैं वहाँ गया तो वो ज्वेलरी अरेबिया करके एक वहाँ एग्जीबिशन लगती है सुनारों की, जिसमें से इंडिया के बड़े रेपुटेड ज्वेलर्स जाते हैं, पुरानी दिल्ली से, जयपुर से, हैदराबाद से। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं आकर्षित करी। तो घड़ियों के बाद अगर मेरा कहीं दिल लगा तो वो थोड़ा सा ज्वेलरी और सुनहर मार्केट में लगा। कुछ कह लीजिए इतिहास ऐसा था, कूचा महाजनी के सामने पले बड़े हुए थे, कुछ कह लीजिए थोड़ा माहौल आप ऐसा था। मुझे ये बताइए कि ज्वेलरी, जैसे जयपुर की तो जड़ाऊ, और हैदराबाद की मोतियाँ, और दिल्ली के गोल्ड, और ये सब के, और जो पल्स वगैरह, अरे पल्स कह रहा हूँ, वो स्टोन्स। हाँ जी। देखिए क्या होता है, मिडिल ईस्ट में जब ये ज्वेलरी अरेबिया लगती है तो वो देश विदेश के ज्वेलर्स को, रेपुटेड ज्वेलर्स को इनवाइट करते हैं, और जब इनवाइट करते हैं तो हिंदुस्तान एक ज्वेलरी में एक्सपोर्ट का अपना एक रुतबा रखता है, जिसमें से जयपुर, हैदराबाद और दिल्ली के बहुत ही मशहूर रेपुटेड ज्वेलर्स आते हैं। पुरानी दिल्ली में अगर आप इतिहास देखेंगे तो मालीवाड़े, कूचा महाजनी, जोगीवाड़े में ऐसे आज भी पुराने परिवार हैं जो 100 साल से यहीं पर ही अपनी चीज़ें प्रोड्यूस और प्रोडक्ट कराते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हिंदुस्तान में सोने को लेके, गहनों का मतलब सोना,
इस तरह से बहरीन में या अरब कंट्रीज़ में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सोने को ही है? देखिए, जहाँ पे औरतें हैं वहाँ पे सोना है। तो मिडिल ईस्ट में तो पूरी एक दुनिया की औरतों को। हाँ नहीं, एक मिडिल ईस्ट में तो एक शेख को 4 शादियाँ करना अलाउड है, वो 4 औरतें भी रख सकता है, तो और ज़्यादा सोने की डिमांड है। तो जीसीसी कंट्रीज़ में जब आप बहरीन में जाते हैं तो इन जो शेखों की वाइफ्स होती हैं, शिखाएँ होती हैं, वो अगर 1 से 2, 2 से 3 या 3 से चौथी जब नाराज़ होती है तो शेख कहता है जाओ ज्वेलरी खरीद के आओ। तो ये वहाँ का, जैसे यहाँ कपड़े खरीदने जाती हैं, बिकॉज यहाँ एक बीवी है वहाँ 4 है, तो वो कपड़े खरीद चुकी होती हैं, वो 4 जब एक दूसरे से लड़ती हैं तो ज्वेलरी खरीदती हैं। तो वो गोल गोल इतिहास जीसीसी का सोने का, और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में गोल्ड हमेशा से पॉपुलर रहा है और चॉइस का रहा है। अब मुझे बताइए, मैं आज ये आया, हिंदुस्तान में सोने का दाम आज जितना है, आज 24 दिसंबर 23 दिसंबर को, या इस क्रिसमस में या 2025 के आखिरी में, इतना आज तक कभी सोना महंगा नहीं रहा। इसकी बहुत सारी वजह है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक अस्थिरता है, आर्थिक अस्थिरता, डॉलर कमज़ोर होता है और कुछ देशों में जो तनाव चल रहे हैं, बहुत सारे इसके इंटरनेशनल फैक्टर हैं। लेकिन अब ये सोना बेटियों की शादी में, बच्चों की शादी, बेटों की बहुओं के लिए, जो मिडिल क्लास के लोग थे, ये उनकी रीच से अब बहुत बाहर होता चला जा रहा है। एक साल में 60,000 रुपये के करीब सोना बढ़ा है, लगभग दूना हो गया। 23-24 दिसंबर 2025 को 71-72 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम सोना था 22 कैरेट का, आज 1,28,000 है। इसको आप कैसे देखते हैं? चूँकि आप इंटरनेशनली ज्वेलरी को देख रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी आग लगी हुई है। बहुत लोग कहते हैं ये हिंदुस्तान की वजह से हो रहा है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, चाइना, यूके और दूसरे इनके जो सेंट्रल बैंक है वो सोना बहुत खरीद रहे हैं। देखिए, इंडिया में तो बहुत स्पेसिफिक रीज़न ये है कि यहाँ पे जो इंडियन वुमेन है वो थोड़ी सी अपने आदमी से इनसिक्योर रहती है, और अपना पैसा किसी भी रूप में अगर वो बचा सकती है तो वो है सोने में। चाहे आदमी को रात को नींद ना आए, उसको सोना बहाल हो जाए, लेकिन लेडी का सोना कम नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी इंडिया का सोना तो इंडिया के वुमेन के लॉकर्स में है। पहली बात, जो अगर बाहर निकल जाए या मेल्ट हो जाए या रीचेंज हो जाए, बट एक लेडी अपने हस्बैंड से ही छुपा के वो जो सोना छुपा रही है, वो एक बहुत बड़ा कारण तो इंडियन मार्केट का है। दूसरा, कहीं हद तक ग्लोबल है ही है, बट हकीकत यही है कि ये एक ऐसी बेट है कि आज मैं सोना लेके, इट्स लाइक अ डॉलर, बेटर देन अ डॉलर। सोना लेके कल को AQI ठीक नहीं है, हवा पानी ठीक नहीं है, बम पटाखे गिर रहे हैं, तो लेकर किसी भी देश में, जैसे पाकिस्तान से लेकर इंडिया लोग आए थे, आज इंडिया से भी लेके कहीं जाना भी चाहे तो एक लेडी पहन के, कुछ ओढ़ के, किसी भी रूप में जा सकती है। तो सोना एक लेडी के लिए आभूषण कम, सिक्योरिटी ज़्यादा है। वो पहन कम रही है, उसको लॉकर में समा रही है। जैसे कोरोना के बाद ना करेंसी की वैल्यू रही, ना रिश्तों की वैल्यू रही, ना इंसान की रही, ना जान की रही, बट लेडी को ये समझ में आ गया कि सोने की ज़रूर है। तो आपको लगता है कि ये दाम अभी बढ़ते ही जाएंगे, अब इसके नीचे आने के? इससे सेफेस्ट बेट कोई नहीं है कि कल रात को आपको खरीदना हो, अपना कुछ थोड़ा बहुत पैसा छुपाना हो, अपना लेडी को सिक्योर्ड फील करना हो, रात को बेचना हो, सुबह निकालना हो, बेटी की शादी ब्याह करानी हो, तो इंसान काम आए ना आए, सोना ज़रूर काम आ जाता है। तो लेडी को आज रिश्तों पे कम विश्वास है, सोने पे ज़्यादा। आप कह रहे हैं कि सोना कम होने का उम्मीद नहीं? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोना मतलब नींद वाला सोना ज़रूर सबका कम हो जाएगा, वो ज़रूर नींद वाला। हाँ, वो जो नींद है, वो जो सोना है, वो इस वजह से कम हो तो जाएगा। आप मिडिल क्लास को सोना ही है, मतलब सोना मतलब स्लीपिंग, उससे सोना मतलब गोल्ड के बारे में सोचना बेकार है। हाँ? वो अपनी सिर्फ सोने के बारे में सोचें, जिससे उसको अच्छी नींद आए, वो भगवान जी का नाम ले, शुक्राना करे, सोना भूल जाए। ऐसे भी भगवानी जी, अब भगवानी भरोसे, राम भरोसे ही मामला था। हाँ, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल सर, थैंक यू जी। मैंने कहा गोल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया भरत मेहरा जी। आप गॉड ब्लेस यू, इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर। आप जैसे इंसान के साथ मिलना ऐसा लग ही नहीं रहा, एक इमोशन शेयर करना लगा, मज़ा आ गया। गॉड ब्लेस यू, बहुत खूब शुक्रिया, तरक्की करिए। बहुत शुक्रिया। और इनफैक्ट हमारे देश के जर्नलिज्म मीडिया को चाहिए कि आप जैसे लोग आएँ। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
सर गोल्ड ने ना मार्केट को ऐसा कर दिया कि मिडिल क्लास तुम तो गोल्ड ही कलर की शर्ट पहन के आज निकले हो यार। गोल्ड तो मिडिल क्लास आजकल सोच ही नहीं सकता है। वो कभी नहीं सोच सकता मैं था। आज राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे जो शादी ब्याहों में सबसे मेन धरोहर आजकल गोल्ड के हिसाब से ही शादी ब्याह होते थे, अरे वो तो हर जगह होता है। मगर वो लोग तो अब इस चक्कर में कुछ हो ही नहीं पा रहा है, न सोच सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। ओनली फॉर गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट है, नहीं कि कोई ज्वेलरी यूज कर सकता है, ओनली सब इन्वेस्टमेंट के लिए लगे हुए हैं। सिल्वर देख लो, अभी 6 दिन पहले 1,90,000 था, आज है 2,16,000, 17,000। 17,000, और डेली इंक्रीज हो रहा है। तो मिडिल क्लास कहाँ तक सर्व करेगा इस चीज़ को? अब इस चीज़ को क्या बोला जाए, गवर्नमेंट की बोले जाए, इंटरनेशनल मार्केट बोला है, उस लोगों से अरे सब चीज़ हम लोग के समझ में आता है। अब कोई कुछ भी बोले, हमारे तक सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रहा कि दाम हो गया भैया 1,22,000 28,000। हाँ, आज 1,37,000 रुपए है। 1,37,000 1,50,000 रुपए होने वाला है। बस तो नए साल का आगाज होते ही 1.5 लाख हो जाए। सर ने अभी बोला था कि इस चीज को इकट्ठा करना चाहिए, कभी भी काम आ जाए। अरे कहाँ से करेगा, खाएगा कि खाएगा क्या चीज का करेगा सर इस चीज के लिए? हम शौकीन आदमी तो सर लेगा ही। अब यहाँ पे अब जो पहनना है पहनेगा, मगर सर शौकीन तो जो 2% लेने वाला है। लेगा, वो जमा करने वाला जमा करेगा। इतने जन हैं, इतने जनों में से शौकीन सिलीगुड़ी कितने से हैं? हूँ, देखता हूँ वहाँ से आपका यहाँ आया हुआ था, आपको देखा सिलीगुड़ी में। सर आपका आप तो प्रतापगढ़ गए थे देख के मैं मिल के आपका इंटरव्यू देखता हूँ सर हमेशा। अच्छा बहुत शुक्रिया। सोने होने के बारे में बोलिए, हमारे बारे में छोड़िए। सोना तो सर आज कोई- मैं आया हूँ, सोना को अब सोने को लेकर के सोइए तभी तक है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। सोना बस जो है वही लेके सो जाइए इसके अलावा और कुछ नहीं सर। आप इंटरव्यू कीजिए सर, आपका चलिए, बहुत अब अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। यस सर, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? मैं आम लोगों की राय लेने के लिए आया हूँ। ये मिडिल क्लास खुश हो ले कि मेरा घर में पड़ा हुआ सोना महंगा हो गया, वो बिक जाएगा। रोजगार तो उस टाइप से है नहीं, बस वो 4 दिन खुश रहेगा, फिर वो दुखी हो जाएगा कि सोना भी चला गया। जो रखा है वो भी बिक वो जाएगा। भी बिक जाएगा। आपके पास डाटा नहीं है कि ये जितने मन्नापुर और मतूट हैं, इनमें 30% 35% ऐसे सोना है जो लोग छुड़वा ही नहीं पाते, गिरवी रखने के बाद छुड़वा ही नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते। तो ये सरकार जो है हमारी, एक्चुअली संसद में नीतियाँ नहीं बन रही, ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिका और चाइना में नीतियाँ बन रही है हमारी। कोई डिस्कशन देखी है कभी किसी नीति पे? अच्छा, ये महिलाएं यहाँ पर हैं, अब इन लोगों से बात करता हूँ। रुकिए, जाइएगा नहीं। आप कहाँ से आई हैं? हम सहारनपुर से सहारनपुर से। मेरे पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं, अरे उनको हमारा सलाम बोलिएगा। बहुत ज़्यादा बड़े फैन हैं, हर शो देखते हैं तुम्हारा। अरे हमारा सलाम अभी उनको। हम रुके हैं यहाँ से। अच्छा, और हमने सोचा कि 2 महिलाएं दिख रही हैं तो थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि आज बात हम कर रहे हैं सोने की, गोल्ड की। इतना दाम बढ़ गया, तो आपकी तो शादी हो गई, जी शादी हो गई, एक बच्चा है। तो आप तो खुश होंगे कि आपको मिल गया सोना। आज की तारीख में होती तो उतना सोना तो माँ बाप नहीं दे पाते जितना दे दिया। सही कह रहे हाँ? हैं जी। आप अपने बच्चों को कैसे दे पाएंगे? दे पाएंगे? नहीं देंगे, उनकी उससे देंगे, जितना हो सकेगा देंगे। तो ये बढ़ती हुई सोने की कीमतों को लेके आप लोग क्या सोचते हैं? जैसी महंगाई है, जैसी कमाई है, इस तरह ही देने का वो- कमाई भी बढ़ रही है। जी हाँ? जी तो कमाई, आपको लग रहा है कि सोने के दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं, कमाई भी उतनी बढ़ रही है? जी यही सोचते हैं हम। फर्नीचर का काम है क्या आप? हाँ मेरे पापा फर्नीचर का ही काम अरे करते हैं। तभी कमाई बढ़ रही फर्नीचर वालों की बहुत तगड़ी, और खास करके सहारनपुर वालों की तो बहुत तगड़ी बढ़ रही है। पहले से उनका मार्केट बहुत बढ़ गया, तभी मैं समझ गया। जी चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया।